राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर आपके लिए श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय को लेकर आए हैं। नवरात्रों के व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। इससे पहले हम चौथे दिन की माता कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना का मंत्र श्रवण करेंगे। सुरा संपूर्ण कलसम रुद्रा प्लुप्तम मेव च दधना नाम हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तु में। 5वां अध्याय श्रवण करने से पूर्व में आपको यहाँ संक्षेप में चौथे अध्याय की कथा सुना रही हूँ। जिन दर्शकों ने चौथे अध्याय की कथा का श्रवण नहीं किया, उनकी समझ में ठीक प्रकार से आ जाए। चौथे अध्याय में जब भगवती जगदम्बे ने महिषासुर की सेना सहित उसका वध कर दिया था, तब समस्त देवतागण प्रसन्न होकर भगवती की स्तुति करते हैं। माँ प्रसन्न होकर देवताओं से पुनः वरदान मांगने को कहती हैं। तब समस्त देवता देवी भगवती से कहते हैं कि हमारे परम शत्रु को मारकर आपने हमें सब कुछ दे दिया, परंतु जब भी हम विपदा से ग्रस्त हों, आपकी स्तुति करें, तब आप हमारी पुकार को सुनकर हमें पुनः दर्शन देकर कृतार्थ करें। इससे आगे के अध्याय की कथा सुने। मार्कंडेय ऋषि बोले कि पूर्व समय में शंभु और निशंभु नाम के महाबलशाली असुर अपनी शक्ति और मद से चूर होकर तीनों लोकों में अपना राज्य और यज्ञ भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। ये दोनों महाबलशाली दैत्य सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। यहाँ तक कि वायु और अग्नि देव के अधिकारों को भी छीनकर उन्हें अपने अधिकार से वंचित कर दिया। इस प्रकार सभी देव महाअसुरों से हार कर भयभीत स्वर्ग व पृथ्वी लोक से निष्कासित होने पर अपराजिता देवी का स्मरण करने का विचार किया। भगवती ने हमें पहले वचन दिया था कि जब भी हम विपत्ति से ग्रस्त होंगे, देवी का स्मरण करने पर वे पुनः हमारे दुखों को दूर करने के लिए प्रकट होंगी। यही सोचकर वे देवी भगवती की स्तुति करने लगे। हे देवी महादेवी शिवे प्रकृति भद्रा को हम सदैव नमस्कार करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी, सुख स्वरूपा भगवती को हम निरंतर प्रणाम करते हैं। शरणागतों पर दया करने वाली सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी सर्वाणी स्वरूपा आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूमावती को हम बार बार नमस्कार करते हैं। अत्यधिक सौम्य व अत्यधिक रौद्र रूपा देवी को हमारा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जगत की आधारभूता कृति देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से विख्यात है, उन्हें मेरा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना स्वरूपा हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि स्वरूप में स्थित है, उनको मेरा बारंबार प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है, उनको मेरा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित हैं, उनको मेरा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित हैं, उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जात रूप में स्थित हैं, उनको मेरा बारंबार प्रणाम है। जो देवी सभी
प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उन देवी को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं, उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं, उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं, उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं, उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं, उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तुष्ट रूप से स्थित हैं, उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित हैं, उनको मेरा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवों की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा सभी प्राणियों में सदा वास करने वाली हैं, उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जगत को व्याप्त कर स्थित हैं, उन देवी को मेरा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। जो पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने पर देवताओं ने इनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा हमारी सभी विपत्तियों का नाश करें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं, जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल प्रकट हो विपत्तियों का नाश करती हैं। हे जगत जननी, हमारे संपूर्ण संकटों को दूर करें। पार्वती के शरीर से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के शरीर से प्रकट होने पर पार्वती का शरीर काला हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शंभु निशम के भ्राता चंडमुंड वहां आए और उन्होंने जब परम सुंदरी देवी को देखा तो वह अपने महाराज से जाकर बोले, हे राजन, अत्यंत मनोहर रूप वाली एक स्त्री है, वह अपने रूप क्रांति से सारे हिमालय को प्रकाशित कर रही है। ऐसा सुंदर रूप मैंने अभी तक नहीं देखा। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले आइए। स्त्रियों में वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वह अपने अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे इस समय सभी आपके महल की शोभा बढ़ा रहे हैं। हाथियों में रत्न कहा जाने वाला ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह इंद्र का घोड़ा, उच्च श्रवा हंसों से जुता हुआ यह विमान, सभी कुछ आपके घर के आंगन में स्थित है। यह रत्नभूत विमान जो ब्रह्मा जी के पास था, वह आपके यहाँ लाया गया है। यह महापदम नामक निधि आप कुबेर से छीन कर लाए हैं। समुद्र ने भी आपके ऐश्वर्य को देखकर किजंगलिनी नाम की माला भेंट की है। समुद्र ने भी आपको ऐश्वर्य को देखकर यह माला आपको भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है। इसके कमल कभी भी कुमलाते नहीं हैं। स्वर्ण वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर की शोभा बढ़ाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो प्रजापति के अधिकार में था, वह भी आपके पास है। हे देवेश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिता नाम की शक्ति भी हमारे अधिकार में है। वरुण का पास समुद्र से मिलने वाले सभी प्रकार के रत्न आपके भाई निशंब के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः विशुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। उन्हें देवराज इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित किए। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं।
फिर ये जो स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों अपने अधिकार में नहीं लेते? ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं कि चंड मुंड का यह वचन सुनकर दैत्यराज ने सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। तुम मेरी आज्ञा से यह वचन उस स्त्री रत्न से कहना और ऐसा उपाय करना कि वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ चली आए। वह दूत आज्ञा पाते ही पर्वत के अत्यंत सुंदर रमणीक प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला, हे देवी, दैत्यराज शंभ और निशंभ इस तीनों लोकों के राजा हैं। मैं उन्हीं का दूत हूँ। उन्हीं त्रिलोकी नाथ का संदेश लेकर मैं यहाँ आया हूँ, जिसके डर से सभी देवता एक स्वर में उसकी स्तुति करते हैं। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की किसी में हिम्मत नहीं। उनका आदेश सुनो। तीनों लोकों में जितने भी रत्न हैं वह सब मेरे अधीन हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रत्न कहा जाता है, क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुआ था। उच्च श्रवा घोड़ा देवताओं ने मेरे पैर पकड़कर मुझे समर्पित किया था और उसके अलावा जितने भी रत्न देवता और गंधर्वों के पास थे वह सभी मेरे अधिकार में हैं। हे देवी, संसार की स्त्रियों में आप रत्न हैं, अतः तुम भी हमारे पास आ जाओ। तुम मेरे और मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में प्रस्तुत होकर हमारा मान बढ़ाइए। क्योंकि तुम रत्न स्वरूप हो, अतः मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर मेरी भार्या बनना स्वीकार करो। ऋषि बोले, उस दूत के ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा देवी, जो सारे जगत को धारण करती हैं, मन ही मन मुस्कुराई और गंभीर स्वर में बोली, हे दूत, तुमने सत्य ही कहा है। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि शंभु तीनों लोकों का स्वामी है और निशंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। पर मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मैं मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से प्रतिज्ञा कर ली है, जो मुझे संग्राम में परास्त कर देगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शंभु और निशंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे रण में जीत कर मेरा पार ग्रहण करें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, हे देवी, तुम घमंड से भरी ये बातें मेरे सामने न करो। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शंभु और निशंभ को ललकार सके? फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकती हो? इंद्र आदि देवता भी युद्ध में उनके सामने खड़े न हो सके तो तुम तो एक स्त्री हो। इसलिए तुम मेरी बात मान लो और शंभु निशंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा वे तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटेंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा से भी हाथ धोना पड़ेगा। तब देवी बोली, तुम्हारे राजा बहुत बलवान हैं, परंतु मैंने अनजाने में ली गई प्रतिज्ञा का मैं क्या करूं? अतः तुम जाओ और अपने दैत्य राज से मैंने जो कहा है आदर पूर्वक कहना, फिर उन्हें जो उचित लगे वही करें। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।